बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हम जिंदगी में छोटे हों या बड़े हों, कामयाब होना चाहते हैं, नाकामी को गले नहीं लगाना चाहते, नाकामी से हाथ भी नहीं मिलाना चाहते, पर होता ये कि ये राह चलते आके गले लग जाती है और कभी कभी हाथ थाम लेती है, हम इससे हाथ छुड़वा नहीं पाते। और बाज़ बार तो ये होता है कि बार बार हर नुक्कड़ पे, हर मोड़ पे ये आती है और आपको आगे जाने नहीं देती, आपका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। जब जब नाकामी आपके सामने हो और जब नाकामी का सामना करना पड़े, जज्बात में, रिश्तों में, मोहब्बत में, जॉब में, करियर में, इबादत में, जहाँ जहाँ आपका दिल बेसुकून हो जाए, जहाँ जहाँ आपकी रूह बिल्कुल बेचैन और बेकरार हो जाए और जहाँ दिल से खुशी रुखसत हो जाए, जहाँ आपको आने वाला दिन, आने वाला कल अंधेरा नजर आए, रोशनी ना हो, टिमटमाती रोशनी भी ना हो, ये जो नाकामी है ये समटाइम तो आपको खा जाती है, कभी कभी आपको निढाल करके गिरा देती है। कभी ऐसा भी होता है कि मायूसी के ऐसे घने बादल आते हैं, काले, ऐसी घटा छाती है कि लगता है सब जिंदगी खत्म हो गई। फिर बहुत से लोग तो खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ भी कालक, वहाँ इससे भी ज्यादा सख्ती और कालक। इनफैक्ट ऐसे में कूप कैसे करें, इसका मुकाबला कैसे करें, मैंने आपके लिए 5 बातें सोची हैं, देखी हैं, चूँकि मुख्तलिफ नाकाम होने वाले लोगों को मैंने देखा और कुछ की इस्लाह करने की, कुछ को मशवरा देने की, कुछ की काउंसलिंग करने की, पर इनमें से कोई काम मैंने फ्री नहीं किया। फ्री के मशवरे किसी काम के नहीं होते, हम उसको वजन भी नहीं देते। फ्री की तो दाल भी पसंद नहीं होती, फ्री का तो मटन भी पसंद नहीं होता, उसमें कोई ना कोई नक्स निकल आता है। बट whenever you are paying price for that any commodity और एनी एडवाइस, ऑलवेज इट हैज़ द वर्थ। आपको लगता है कि मैंने अब इस पे अमल करना है, चूँकि इसकी मैंने कीमत दी हुई है। अच्छा जी, उससे पहले थोड़ी सी 2-4 आपके कमेंट्स आ जाएं। याहिया ने कहा सर आपकी बात सुन के रूह तक राजी हो जाती है। याहिया बेटा बहुत शुक्रिया। और डार्क आइज ने कहा कि सर आप ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं। बीबी रानी आप खुश रहिए। रमीज़ा ने कहा कि सर मुझे अपने मियाँ को खाना सर्व करते हुए प्रॉब्लम होता है, मुझे कुछ मैनर्स बताइए, तरीके बताइए। इस पर किसी रोज़ याद रहा तो फिर ज़रूर बात करेंगे। एहसान आदल ने कहा कि सर आपके लिए एक शेर अर्ज किया है, रेशम पहनकर मेरी कीमत न बन सकी। ये अपनी वो बात कर रहे हैं एहसान साहब, रेशम पहनकर मेरी कीमत न बन सकी, खद्दर भी उसके जिस्म पे महंगा बहुत लगा। वैसे बाय द वे ये आपने कुछ टॉन्ट मारी है या दिल की हसरत का बयान किया है? शायद तो इस तरह जो शेर कहने वाले हैं ये दुखी रूहें होती हैं, यानी खुद कोशिश नहीं करनी कि कोई अच्छा लिबास ले लें और दूसरे के खदर पे भी इतराज़ होगा। मेडिसिन रिव्यू ने लिखा कि पाकिस्तान में करोड़ों लड़कियां घरों पे बैठी हैं, इनकी शादियां नहीं होती, इनकी क्या वजह है? बीबी रानी इसकी बहुत बड़ी वजह ये लड़कियां खुद हैं या इनकी माएँ हैं। जब इनके रिश्ते प्रॉपर वक्त पे आते हैं ये इनकार कर देती हैं। इनकी माएँ अल्लाह जाने किस वक्त का इंतजार करती हैं। 20 साल एक आइडियल उम्र होती है शुरू शादी की, 20 गुजरा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पे जाके उनको ख्याल आता है कि अच्छा कर देते हैं। बाज ऐसे जाहिल भी मैंने देखे हैं, वो कहते हैं साढ़े ते केड़ा बोझ है, जिथे बाकी खाने ने भी खांदी रहेगी। अल्लाह के बंदो, वो को भैंस नहीं है, ना वो गाय है, ना को बकरी का बच्चा है कि उसने सिर्फ चारा और वंड खाना है, उसको जिंदगी चाहिए। और जब उसको अब नहीं देते तो फिर ये खवातीन इस तरह के सवाल करती हैं। याद रखिएगा काम वही अच्छा जो वक्त पे, जैसे वो सियाने कहते हैं ना, मुक्का वो जो वक्त पे मारा जाए, बाद में याद आए कि मुझे मारना था तो फिर अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। जब आप लेट हो जाते हो तो फिर बच्चियों का भी नुकसान होता है, आपका भी नुकसान होता है, आपके दिल का भी नुकसान होता है, उनके इमोशन का नुकसान होता है, आपकी रिप्यूट का नुकसान होता है। तो इससे बचना चाहिए और कामों को वक्त पे करना चाहिए। अच्छा जी, आखिरी जो कमेंट इस दफा मैंने चुना है, धोखेबाज से शादी पे जो हमारी वीडियो थी उस पे लाइक 99% लोगों ने ये मशवरा दिया है